हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है TTG IgA यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामेनाइज IgA। ये टेस्ट क्या होता है और यह किस बीमारी को बताता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुत से लोगों को ग्लूटन युक्त भोजन खाने पर पेट में दिक्कत होने लगती है। ग्लूटन मतलब जैसे गेहूं, जौ, राइस, ओट्स, इस तरह का। ठीक है, ग्लूटन वाले अनाज या भोजन खाने पर कुछ लोगों को पेट में दर्द, डायरिया या पेट भरा सा महसूस होना या गैस बनना, इस तरह की दिक्कत होने लग जाती है। ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो ग्लूटन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी इस प्रोटीन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो इस प्रोटीन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और इसके विरुद्ध एक रिएक्शन देने लगती है। इस डिजीज को हम सेलिक डिजीज कहते हैं, यानी कि सेलिक डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा शरीर खुद ही हमारी सेल्स पर हमला करने लगता है। इस डिजीज को पता लगाने के लिए जो ब्लड में जांच की जाती है, यानी कि जो ब्लड के अंदर जो टेस्ट कराया जाता है, उसे टिश्यू ट्रांसग्लूटामेनाइज IgA यानी TTG IgA टेस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि सेलिक डिजीज होती क्या है। जो सेलिक डिजीज है ये लगभग 150 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को होती है। ठीक है, जब हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी ग्लूटेन नामक प्रोटीन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होती, तब यह डिजीज पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। सेलिक डिजीज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि जो छोटी आंत बोलते हैं, उसको प्रभावित करती है ये। ठीक है, इसको हम कई बार साबुत अनाजों से होने वाली एलर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार ग्लूटेन से निकला भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, जिसके कारण सेलिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। यह डिजीज किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकती है। मतलब इसका कोई ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है कि ये उस उम्र में हो सकती है, ये बच्चों में भी हो सकती है, ये बड़ों में भी हो सकती है। ठीक है, कई बार जो ये डिजीज है ये मतलब जो परिजन है यानी कि जो माँ बाप है उनसे बच्चों के अंदर भी चली जाती है, यानी कि बच्चों में भी हो जाती है, क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर हमें सेलिक डिजीज है और हमने ग्लूटेन युक्त भोजन खा लिया तो हमारे इम्यून सेल्स ग्लूटेन पर अटैक करके उसको खत्म करने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी डैमेज होने लगती है। अगर ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो हमें बहुत गंभीर समस्या पैदा होने लग जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो सेलिक डिजीज है वो किस कारण होती है, यानी कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है, जो बच्चे अपने शुरुआती दिनों में बहुत अधिक ग्लूटेन युक्त भोजन करते हैं उनको यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जिन बच्चों के जीवन के शुरुआती चरण यानी कि स्टार्टिंग फेज में पेट के इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं उनको भी सेलिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज टाइप 1 या थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको भी सेलिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे ये एक जेनेटिक रोग भी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी सेलिक डिजीज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं TTG IgA टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू यानी कि इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है। ठीक है, तो जो TTG IgA की जो हमारे ब्लड के अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 4U/ml होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो आपकी रेफरेंस रेंज है अगर 4 to 10 के बीच में आती है, यानी कि जो आपने टेस्ट कराया अगर उसकी वैल्यू 4 to 10 के बीच में आ रही है तो समझो कि वो टेस्ट वीक पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 10 से ऊपर जा रही है तो हमारा टेस्ट कंफर्मेटरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें सेलिक डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये जो टेस्ट है TTG IgA ये सेलिक डिजीज चेक करने के लिए ही कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करें इस टेस्ट की, जो हमारा TTG IgA टेस्ट है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और जो इस टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है वो लगभग 98% होती है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टेस्ट की सेंसिटिविटी 98% के आसपास है तो वो टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बात करूं इस टेस्ट की कॉस्ट की, तो इस टेस्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में होती है। बाकी ये कई बार चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या लैब टू लैब भी चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने ये अप्रॉक्स बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो इसकी नॉर्मल रेंज है ये भी थोड़ा बहुत लगभग
अप एंड डाउन हो सकती हैं लैब टू लैब। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।